हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं अनुपमा के एपिसोड में कि स्टार्ट होते ही अनुपमा को देखा जा रहा पहले वाला अवतार में, जो कि आज वही साड़ी पहन कर जो अनुज को पसंद था, जो उस दिन वैलेंटाइन डे के दिन पहना था, जो अब अनुज उसके साथ था। आज वो अनुज को याद करके, उसी वैलेंटाइन डे को याद करके और अनुज की कमी को महसूस भी कर रही है। हर एक पार्टनर में ये होता है कि अगर एक पार्टनर छोड़ के चला जाए तो दूसरे पार्टनर को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ऐसे ओकेजन पे तो और भी बहुत याद आते हैं, जो कि अनुपमा भी बहुत इमोशनल है, रो रही है और थोड़ा गुस्सा भी है कि साथ निभाने वाले कसम खाकर क्यों साथ बीच में छोड़ कर चले गए। और इस तरह से वो अपनी साड़ी को दिखा रही है कि देखिए आपकी फेवरेट साड़ी पहनी हो, इस तरह से। चलिए, एपिसोड तो स्टार्टिंग होता है सेल्फी वेल्फी लेकर। उसके बाद यहाँ राही को लेकर प्रेम आता है अपने ड्रीम हाउस और आके दिखाता है कि शादी होने के बाद हम यहीं रहेंगे। लेकिन बेचारी राही क्या करे, वो घर वाले और यहाँ तक कि ख्याति उसको बोली है कि तुम कैसे भी कर कर प्रेम को कोठारी हाउस लेके आओ, हमारे पास लेके आओ, हमारे साथ रहेगा। लेकिन बेचारी यहाँ पर राही कुछ बोल नहीं पा रही, कह नहीं पा रही हो, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रेम को बोलती है कि तुम जिस तरह से मुझे चाहते हो हमेशा चाहना। अगर कोई फैमिली के बीच में कुछ भी अनबन हुआ, उसके चलते हमारे रिश्ते पे कभी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तो प्रेम बोल देता है कि हाँ, लेकिन कल ना कल तो कुछ ना कुछ तो दोनों के रिश्तों में फैमिली की वजह से ही होगा। ये तो नहीं तो स्टोरी क्या ऐसे ही आगे बढ़ेगी। इतना ही विश्वास, इतना ही प्रेम रहा तो यहाँ अनुपमा और क्या बोलते हैं, अनुज का प्रेम तो रहा नहीं, तो इन दोनों का प्रेम को क्या ही बोला जाए। और चलिए, सुबह सुबह हो जाता है, अनुपमा का सूर्य भगवान को जल देने के साथ स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ सभी कोठारी को बुलाई है अनुपमा खाने पर। तो यहाँ टेंशन भी बना हुआ है कि अनुपमा कैसे सब कर दे, सही से हो नहीं हो, बेचैनी है उसको, एकदम तैयारी में लग चुकी है, सारे लोग लगे पड़े हैं। यहाँ तक बा को अलग ही लगा हुआ वसुंधरा को नीचा दिखाने के लिए कि मैं भी उससे कम नहीं हूँ। यहाँ सजने धजने में संवरने में लग चुकी है। देख के अनुपमा और बाबूजी एकदम से हेल्प कर रहे होते हैं बा का। लेकिन यहाँ पाखी का जली कुटी बात की, आपका क्या ज़रूरत है उनको खाने पर बुलाने की, जब जानते हैं हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि किसी को बुलाने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी बराबरी करते। बुलाने का मतलब होता है मेरी जितनी हैसियत है मैं उनके आदर भाव सत्कार और प्रेम से करूँ, जो कि उन्हें सभी को अच्छा लगता है। और ये बोलकर बेचारी पाखी को कभी समझ में आएगा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुपमा की निगाहों में माही भी है। माही किस तरह से अपना बिहेवियर दिखा रही है। यहाँ बेचारी इशिता फंस चुकी है राजा के गेम में। राजा को तो झूठ सच सब माँ के सिखाने पर बोल चुकी है प्यार करता है। राजा यहाँ बेचारा लट्टू हो चुका है इशिता का प्यार में। अब बेचारी इशिता के गले पड़ गया है। राजा कैसे संभाले ऐसी माँ, जैसी पाखी जैसी माँ हो तो बेचारी बेटी को क्या कहना झेलना पड़े। ये माँ बेटी से ज़्यादा तो माँ ही खुश है, एकदम प्यार हो गया, ये हो गया, मेरी बेटी अब महलों में रहेगी तो इसका भी तो लॉटरी लग ही जाएगा। लेकिन बेचारी इशिता का हालत ख़राब है कि उसकी माँ क्या, ये दोनों की बातें सुन लेती है। यहाँ पर किंजल सुन के चौंक जाती है। और चौंकेगी क्यों? क्योंकि उसको पता है पाखी ऐसी हरकत कर सकती है। आकर पाखी को सुनाती भी है, लेकिन पाखी को कोई शर्म कोई गिल्ट नहीं है। और उल्टा उसे यहाँ पर किंजल को ही उसकी बेटी की मोटापे को लेकर ताना देती है। लेकिन किंजल बोलती है तुम जो बोल रही हो गलत बोल रही हो, साथ में गलत अपनी बेटी के साथ कर रही हो, क्यों ज़बरदस्ती किसी के पल्ले पड़ना। यहाँ पर पाखी को तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, वो कुछ समझ ही नहीं सकती। और यहाँ पर धमकी भी देती है मम्मी को मत बताना। यहाँ पर किंजल बोलती है जैसे मुझे पता चल गया कल दिन मम्मी को भी पता चल जाएगा, मम्मी को बताने की जरूरत नहीं। और उसके बाद वो दुखी भी होंगी। बेचारी किंजल तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बोली तो ऐसे उसको सुनना भी पड़ा। यहाँ पर सभी कोठारी निकल गए हैं खाने के लिए। और यहाँ पर पूछ रहा पड़ा क्यों ये सब प्रोग्राम बनाना था। यहाँ पर वसुंधरा प्रोग्राम जानबूझ के बनाई है कि वो देखे खाना खाकर कि वो लोग शादी में खाना कैसा बना सकती है। उसके बाद आ जाते हैं साहू गली, साहू परिवार के पास, जहाँ पर बा एटीट्यूड दिखाती है वसुंधरा को लीला। और इन दोनों का टसन भी चल रहा होता है। और यहाँ पर अनुपमा लगी हुई है बेचारी, दिल शिद्दत जो बोल लीजिए अपना सब लेकर बैठी हुई है। इन लोग के स्वागत के लिए स्वागत कर रही होती है। यहाँ प्रेम ढूंढ रहा होता है राही को। राही तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर राही को ढूंढते देख कर माही की जलन और बढ़ने लगती है। यहाँ पर तिलक आरती सब कर अनुपमा सभी एक एक सदस्य को घर के अंदर इंटर करती है, वेलकम करती है। यहाँ राही को ढूंढने की
जो है वो यहाँ पर छेड़ती है परी। लेकिन सभी घर के अंदर आते हैं और डेकोरेशन देखते हैं, घर की सजावट देखते हैं। अनुपमा ने अपनी तरफ से बहुत बहुत अच्छा किया था, जो कि जिसको खुश होना वो खुश हुआ भी होगा। यहाँ पर पराग देता है, मंदिर मंदिर देखकर वो प्रणाम भी करता है। यहाँ पराग को कुछ बदला बदला भी देखा गया, नरम नरम भी देखा गया। उसके बाद यहाँ अनुपमा और बाबा बोलते हैं कि आज सभी कोई मिलकर आरती करेंगे, तो उसके बाद आरती होती है। और यहाँ देख सकता है लीला का तेवर, लीला का साज सजावट बहुत ही अच्छा भी लग रहा होता है। यहाँ अनुपमा आरती शुरू कर देती है कुंज बिहारी की, सभी लोग आरती गाने भी लगते हैं। यहाँ पर पराग बैठकर खसखस का शरबत उसको इतना पसंद आता है, वो पूछता है। तभी प्रेम बोलता है कि अपने पापा को टोन में कि खसखस का शरबत दिमाग शांत करने के लिए है, जो आपका बहुत ज़्यादा गर्म है। देख ये सुनकर बहुत मतलब कि वसुंधरा भी गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर बा भी नहीं छोड़ती, हाँ हाँ पियो पियो, ठंडक मिलती है, दिमाग शांत होता है। उसके बाद यहाँ पर बा को छेड़ देती है। वसुंधरा बोलती है और क्या होता है खसखस पीने से, थोड़ा बताएं। बा बेचारी बता नहीं पाती है, तो उसी में बोल देती है बड़े लोगों को तो बस बड़े लोगों की कॉपी करते करते छोटे लोगों की आदत होती है, फिर भी बात छोड़ती नहीं। यहाँ पर स्किन और बाल बहुत अच्छे होते हैं, आप पीजिए मेरे जैसे हो जाएंगे। मतलब बा का तो मतलब कि लीला जो है वो इंटरटेनमेंट जब देना होता है तो बहुत भरपूर देती है। वसुंधरा की अच्छी खासी टांग खिंचाई होती है। अब वसुंधरा यहाँ पर आकर भी कुछ ना करे, ऐसा हो सकता है वो बड़ा सा लिस्ट लेके आती है और अनुपमा को देती है। वो लिस्ट के बारे में जैसे ही प्रेम पूछता है, यहाँ अनुपमा ही उल्टा डांट देती है कि बच्चे को हर एक काम, बड़े के काम में बीच में नहीं बोलना चाहिए, तुम चुप रहो, नहीं बोलो। और यहाँ पर बाबूजी समझ जाते हैं कि लिस्ट में क्या है, इशारा समझ जाते हैं। लिस्ट में भाई भारी भरकम ही कुछ दी है वसुंधरा, जो कि अनुपमा के भी देख के होश उड़ जाते हैं। बेचारी ना बोल के भी चुप है, बेटी की शादी की बात है, अब क्या दी है क्या नहीं दी है ये तो अब आगे के एपिसोड में पता चलेगा। यहाँ पर जानबूझकर प्रेम अपने खसखस का ग्लास गिरा लेता है अपने ये पर, कुर्ता पर, और इसी बहाने वो और यहाँ पर राही से मिलने आ जाए और राही के पास आ जाता है। राही को लगता है कि मैं तो सपना देख रही हूँ, लेकिन जब हकीकत से सामना पड़ता है तो एकदम से गुस्सा हो जाती है प्रेम को कि लोग क्या बोलेंगे, तुम क्यों आया है, क्यों आया, ऐसे नहीं आना चाहिए था। लेकिन भाई जो प्यार कर रहा है तो कैसे इतनी जुदाई सह सकता है। और एक दूसरे का यहाँ रोमांटिक पल चल रहा होता है, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। लग रहा था जैसे अनुज अनुपमा का ही जोड़ी है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।